श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके मुखम करती भाषण हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 20 अध्याय श्लोक संख्या 32 और 33 कितना नंबर लिखा है 33। तो 33 नंबर श्लोक हम लोग उच्चारण करेंगे एक साथ। उससे पहले मैं 32 नंबर श्लोक को उच्चारण करता हूँ। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। अहो रूपमहोधर्यम् अहो अस्सान्नवङ्गया मध्ये कामययामानम् अकामेव विसर्पति। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। ओह कैसा रूप, कैसा अलौकिक धैर्य, कैसा मुकुलित यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वो इस प्रकार विचर रही है मानव काम भाव से सर्वथा रहित हो। आज का श्लोक मेरे साथ दोहराइए। वितर्कन्तो बहुदातां संधां प्रमादिकृतिम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात् अप्रिय पृच्छन् कुमेधसा। वितर्कन्तो बहुदातां संधां प्रमाददाकृतिम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात् पर्यच्छिन्नकुमेधसा। वितर्कन्तो बहुधातां संधां प्रमाददाकृतिम्
अभिसंभाव्य विश्रम्भा पर्यच्छिना कुमेधसा वितर्कन्तो बहुधाता संध्यां परमाददाकृतिम् वितर्कन्तो बहुधाता अनुवाद। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुर ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। क्या बोलेंगे वो कल के श्लोक में आएगा, तो थोड़ा सा बोल देते हैं। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? तुम इस अभागों को अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? तो जो असुर होते हैं, आसुरिक मनोवृत्ति के व्यक्ति, वो इस संसार में जो रूप रस गंध स्पर्श है उसमें ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवत धाम के विषय में कुछ आइडिया नहीं रहता। जो असुर होते हैं, असुरों के पास भगवत तत्व ज्ञान, कृष्ण तत्व विज्ञान या नाम रस भगवान का, वो सब का कुछ आइडिया होता नहीं। यस, जो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते, जय शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम अपापनति न सुखम न परम गतिम, अर्थात जो शास्त्र विधि को नेग्लेक्ट करता है। इसमें अगर मान लीजिए सनातन धर्म के अनुयायी जितने सारे हैं, 18 पुराण है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, व्यासदेव ने जितने सारे ग्रंथ लिखे हैं ये मानव समाज के लिए लिखे हैं, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं। तो कलियुग जैसे आया तो सब अलग अलग कैटेगरी में, मुसलमान अलग कैटेगरी हो गया, क्रिश्चियन अलग हो गया, जैन अलग हो गया, बौद्ध अलग हो गया, लेकिन ओरिजिनलिटी वास्तविकता में सभी सनातनी है। मतलब मनुष्य रूप में जो आया है, मनुष्य जाति के लिए ब्रह्मा ने या व्यासदेव ने ये सब वैदिक ग्रंथ की रचना किया ताकि मनुष्य समाज को लाभ मिले। लेकिन क्या होता है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जय शास्त्र विधि में उत्सृज्य, लेकिन जो व्यक्ति इस शास्त्र विधि को त्याग देता है, नेग्लेक्ट करता है, वो आसुरिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि ये कैसे आया। ये जो प्रसंग है, प्रसंग का क्या नाम है? मैत्रेय विदुर संवाद। तो मैत्रेय विदुर संवाद जो है, तो मैत्रेय विदुर संवाद कैसे हुआ कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है तो विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत तरह से समझाया, क्योंकि राजपद में धृतराष्ट्र था। अगर धृतराष्ट्र चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो युद्ध को टाल भी सकता है या 5 पांडवों को यूं ही राज्य दे सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अपने पुत्र मोह के कारण वो इतना आसक्त थे कि दुर्योधन जैसा चाहे वैसा ही करेंगे, जैसा नचाएंगे वैसा ही नाचते थे। तो विदुर ने सोचा कि राजा को मैंने इतना समझाया लेकिन फिर भी राजा समझ नहीं पाए, तो अगर इस परिस्थिति में मैं यहाँ पर रहूं, अर्थात हस्तिनापुर में, तो मुझे ये भीषण ये जो युद्ध होगा, 64 करोड़ जनसंख्या मारेंगे। हमारे भारत की कुल आबादी कितना है अभी वर्तमान में? कितना 140 करोड़। 140 करोड़ उस समय का जो जनसंख्या था, 64 करोड़ लोग मारे गए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्थात हरियाणा में। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर मान लीजिए अभी 140 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान में, मतलब भारत में, और उनमें से आधा ऐसे मार काट के, साधारण कोरोना में कितना मरे, 2 लाख या 5 लाख, या उसी में हमारा दिमाग खराब हो रहा था। और 64 करोड़ जनसंख्या मरे उस युग में, द्वापर युग में, आप कल्पना कर सकते हैं। तो
ये असुर लोग खाली हो गए। तो जो भी है अल्टीमेटली विदुर ने समझाया था कि इस महामारी को रोका जाए, लेकिन कैसे रोकेंगे? भगवान का मास्टर प्लान काम कर रहे हैं ना। भगवान आए किस लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, दुष्टों का विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, तो इसी कारण से आए हैं। तो भगवान का जो मास्टर प्लान है, जैसे मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज 2020 में जब इस संसार से चले गए, तो संसार के पूरे पृथ्वी में जितने सारे इस्कॉन के डिवोटी थे, सभी उनके लिए प्रार्थना किए थे कि गुरु महाराज इस संसार में रहे, गुरु महाराज इस संसार में रहे। लेकिन कृष्ण का प्लान कुछ दूसरा है ना, उसके प्लान के सामने हमारा प्लान काम करेगा? पूरे संसार के सभी इस्कॉन डिवोटी, चाहे किसी दूसरे डिसाइपल ही क्यों ना हो, चाहे राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हो, लोकनाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हो, राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल हो, हर कोई जो भी इस्कॉन से कनेक्टेड थे सभी गुरु महाराज के लिए प्रार्थना किया था। लेकिन कृष्ण को कुछ दूसरा ही मंजूर था। तो उसी पर कर विदुर ने कितना समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन थोड़ी समझ पाएंगे जब अंदर से कृष्ण चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि पृथ्वी माता भार सहन नहीं कर पाते। पाप जो है ना, ज्यादा पाप वो सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वो भगवान को पुकारते हैं, क्योंकि भगवान ही उनके पति है, पृथ्वी उनकी पत्नी है भूदेवी। तो अभी भगवान आए हैं, तो ये जो असुर है, राक्षस है, उनको सफाया करना है। तो ये जो आज का जो हमारा श्लोक है, 2 श्लोक, ये प्रसंग आया है कि विदुर मैत्रेय संवाद की मैत्रेय ऋषि के पास भेंट हुआ विदुर का। कब? जब उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध रोका नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे घर छोड़ना होगा। तो घर छोड़े, और घर छोड़ने के बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा जैसे आप अभी बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए निकलेंगे शाम को, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री हरिद्वार, ठीक है, तो वैसे ही विदुर भी निकल गए। तो विदुर ने सर्वप्रथम, विदुर का परिचय हम लोग जानते हैं कि वो महाभारत का प्रभु जी, ऑल राइट एवरीथिंग ठीक है। तो मैत्रेय से भेंट हुआ, तो हरिद्वार में भेंट हुआ। जैसे हम लोग जब 4 धाम जाते हैं सर्वप्रथम हरिद्वार में पहुंचते हैं। देखिए प्राचीन काल में जो रीति है वो रीति अभी भी है। हम लोग डायरेक्ट कोई बद्रीनाथ पहुंच नहीं पाते, यहाँ से जाते प्रथम हरिद्वार में उतरना पड़ता है। यस, प्रैक्टिकली पिछले साल हम गए थे 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सर्वप्रथम हरिद्वार में उतरना पड़ता है। हरि का द्वार वहां से शुरू होता है 4 धाम, मतलब उत्तराखंड के 4 धाम। तो ऐसे ही विदुर भी बद्रीनाथ पहुंचेंगे, नर नारायण से भेंट होगा, वो पहले हरिद्वार पहुंचे, और हरिद्वार में उनके साथ भेंट हुआ मैत्रेय ऋषि से। और मैत्रेय ऋषि कौन है? व्यासदेव के जैसे ही है वो। जैसे व्यासदेव ने 6 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद रचना किए, तो वैसे ही ज्ञान मैत्रेय ऋषि के पास भी था। क्यों? क्योंकि जैसे व्यासदेव भगवान के सक्तावे से बता रहे, हाँ, सक्तावे से बता के सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम अत्तस्मृति ज्ञान अपहोनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद वेदांत कृत, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत मतलब वेदों को रचना करने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो किस रूप में आए? व्यासदेव के रूप में। तो वैसे ही मैत्रेय ऋषि, उद्धव और मैत्रेय ऋषि दोनों भगवान की कथा सुने थे, भागवत कथा सुने थे। कब? जब भगवान इस संसार से परियान लीला किए। तो विदुर को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार से अप्रकट हुए, तो भगवान ने क्या बोल के गया अंतिम में? तो इसलिए उद्धव को बोला कि आप मुझे बताइए कि भगवान का अंतिम संदेश क्या है हमारे लिए। तो उद्धव, देखिए वैष्णव सदाचार क्या कहता है, उनके पास ज्ञान था, सेम नॉलेज मैत्रेय ऋषि को भी मिला था, सेम नॉलेज उद्धव को भी मिला था, और सबसे ज्यादा घनिष्ठ निकट मैत्रेय ऋषि से भी ज्यादा उद्धव था। लेकिन फिर भी उद्धव ने मुंह नहीं खोला। वैष्णव सदाचार इसे कहते हैं। वो उनसे छोटा था उम्र में, इसीलिए उन्होंने क्या किया, विदुर को आप सीधा हरिद्वार चले जाइए, वहां पे मैत्रेय ऋषि से भेंट होगा। जो कथा भगवान हमको बोले थे वही चीज मैत्रेय ऋषि को भी सुनाया था, तो आप उनसे श्रवण कीजिए। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई वरिष्ठ वैष्णव होता है, तो वरिष्ठ वैष्णव जब होगा सामने, तो हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, उतना बाचाल नहीं दिखाना चाहिए,
क्योंकि वैष्णव सदाचार सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में ये चीज लिखते हैं और इस चीज का मेंशन किए हैं ये विदुर और मैत्रेय के संवाद के प्रसंग में। तो मैत्रेय ऋषि के पास भेज दिया विदुर को, तुम वहां पे जाओ, आप वहां पे जाओ और उनसे श्रवण कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश क्या था। तो मैत्रेय ऋषि से भेंट हुआ। तो मैत्रेय सृष्टि का वर्णन, मैत्रेय ऋषि को पूछा कि भगवान की लीलाओं, सृष्टि के रहस्यों को विषय में आप हमें बताइए। पहले तो बहुत कुछ लीलाएं श्रवण किया, तो मैत्रेय ऋषि ने बताया कि जब प्रकृति के गुण असंतुलित हुए तो महाविष्णु की प्रेरणा से तत्व प्रकट हुआ और उनसे ब्रह्मांड अंड की उत्पत्ति हुई। इस संसार की, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहे, इस ब्रह्मांड की, जो पिछले क्लास में मैं बोला था, क्षीरोदोक्षाई विष्णु, कारणोदोक्षाई विष्णु, गर्भोदोक्षाई विष्णु, तो इस संसार की बात बता रहे हैं। तो ब्रह्मा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ हम लोग जानते हैं कि भगवान के नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ, हाँ, गर्भोदोक्षाई विष्णु से, और वहां से ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा का जन्म के पीछे कारण है कि ब्रह्मा का जन्म क्यों हुआ, कि उनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस संसार का सृष्टि करना चाह रहे हैं। सृष्टि क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे जीवात्मा भगवत नाम छोड़ चुके हैं और भगवत नाम छोड़ के भटक रहे हैं अभी भूत प्रेत की तरह। अभी उनको जब तक कोई स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो भक्ति साधना, भजन साधना, हरे कृष्ण महामंत्र, तिलक धारण कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए प्रॉपर एक शरीर देना पड़ेगा। तो उसके बाद ब्रह्मा ने क्या किया, सबसे पहले 5 प्रकार का अज्ञान उत्पन्न किया, अज्ञान उत्पन्न किए, फिर यक्ष, राक्षस, देवता और असुर विभिन्न गुणों से प्रकट हुए। यक्ष जैसे कुबेर, यक्ष, राक्षस, असुर, ये सब उत्पन्न हुए। उसके बाद असुरों का जब प्रकट हुए तो असुर जन्म से ही कामी होते हैं। कामी मतलब संभोग करने की इच्छा, क्योंकि उनके पास कोई दिव्य नॉलेज होता नहीं, तो सब समय काम वासना में डूबे रहते। उनकी लालसा देखकर ब्रह्मा भगवान की शरण लेने पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा ने उनको जन्म दिया। जैसे आपको क्या एग्जांपल दूं, कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक काम आपको आता नहीं और आपने कुछ ऐसा किया और वो बिजली ऐसे पूरा झटका, अभी क्या करेंगे आप, घर के अंदर है, उसको आप दबाएंगे, तार को काटेंगे या घर से बाहर निकलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर वहां पे रूम के अंदर हो सकता ब्लास्ट हो जाए, आप ही वहां पर झटका से मर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलने के बाद आपको किसी मैकेनिक के पास जाना है कि चलिए चलिए मेरे घर में एकदम पूरा बिजली का जैसे पूरा करंट लग गया है, मैं अगर छू तो मैं ही मर जाऊं। तो ब्रह्मा का भी वही हाल होगा कि उन्होंने उत्पन्न तो किया असुरों को, राक्षसों को, यक्षों को। अब सबका अलग अलग मेंटेलिटी है। जो जैसा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप गाय को चराने जाते हैं, सांप को चराने जा पाओगे? वो भी जीव है, वो भी जीव है, लेकिन इसका नेचर अलग है। बाघ को चराने जा पाएंगे? नहीं, वो आपको खाएंगे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इस उद्देश्य की सभी एकदम सजीव प्राणी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जो असुर को सृष्टि किया तो वो दिमाग, उनका दिमाग भ्रमित हो गया। काम वासना से विभूत, कहाँ लड़की है, कहाँ स्त्री है, कहाँ शादी करना है, मेरे काम से पूरा विभूषित, वो पूरा भ्रमित हो गया। अभी ब्रह्मा क्या करेंगे, भागे और भगवान की शरण में जाए। भगवान के शरण में गए तो भगवान ने क्या किया, उनको भगवान के आदेश से ब्रह्मा ने अपना अशुद्ध शरीर त्यागा। भगवान ने बोला कि तुम ये शरीर त्याग दो। अब तो सुन रहे हो, यही प्रसंग चल रहा है। हाँ, तो शरीर को त्यागे। तो जैसे ही शरीर को त्यागा तो ब्रह्मा का जो शरीर त्यागने के बाद संध्या के रूप में प्रकट हुआ। जैसे हम लोग जब मरेंगे, हमारे जब मृत्यु होगा, जब कब्रिस्तान में या मिट्टी के अंदर जब डालेंगे, हमारा ये सुंदर शरीर नहीं रहेगा, मतलब गल जाएगा, ऐसे कुछ दुर्गंध आएगा। तो ब्रह्मा का शरीर थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ था ना, इसीलिए थोड़ा सा दिव्य भाव था उसमें। तो ब्रह्मा को जैसे बोले कि तुम अपना शरीर को त्यागो, क्योंकि शरीर अशुद्ध हो चुका है, तो शरीर को त्यागे, लेकिन कुछ मतलब अवशिष्ट रह गया। और वो अवशिष्ट क्या रूप धारण किया, संध्या। और संध्या मतलब एक सुंदर नारी का रूप धारण किया, ब्यूटीफुल गर्ल।
तो अभी जैसे ही संध्या का रूप धारण किए तो जो असुर लोग पहले से उत्पन्न थे वो तो पहले से ही कामाभिभूत रहते हैं, सुंदर स्त्री को देख के एकदम पूरा जैसे रावण। तो अभी असुरों ने, जो आज का हमारे जो 10 श्लोक है कि असुरों ने संध्या रूप को देखा और उनकी प्रशंसा की। ओह कैसा रूप, हाउ इट, मतलब ये तो मैं कभी देखा भी नहीं, ये कैसा हुआ। एक कथा है, रामायण में कथा आते हैं। ऋष्यसिंह नाम का एक बालक था, उनका पिताजी उनको ऐसे संभाल के रखे थे ताकि जीवन में कभी नारी को दर्शन न करे। वो चाहते थे कि उनको ऐसा ब्रह्मचारी बना के रखेंगे ताकि उनके तेज से वो पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मचार्य जो होता है, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है वो अलौकिक कार्य कर सकता है। जैसे विवेकानंद, हो सकता है उनके अंदर उतना वैष्णवीय गुण नहीं है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य जो पालन किया था, इसलिए कुछ ऐसा अलौकिक कार्य किसी को भी मतलब अपने कब्जे में, लाइक दैट। तो उसका पिताजी क्या किया, ऋष्यसिंह का पिताजी उनको जंगल ले गए जन्म के पश्चात ही, ताकि उनको जब कोई आइडिया ही नहीं था कुछ नारी क्या होता है, संसार क्या होता है, जंगल ले गया। तो जंगल ले जाने के बाद वहीं पर उनका खाना पीना, रहना, सोना, पाठशाला, सब कुछ। वो जीवन में कभी नारी का दर्शन नहीं किया, ऐसे जगह उनको रखा था ऋष्यशृंग को। अभी ऐसे ऐसे वो जवान हो गया, बड़ा हो गया, अबाउट 15-20 साल का हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, इधर दशरथ महाराज के यहाँ पर इतना अकाल आ गया था, अकाल, भूकंप नहीं, अकाल पड़ गया था। मतलब बारिश ही नहीं हो रहा, बारिश नहीं होंगे तो खाएंगे क्या, समुद्र का पानी थोड़ी अयोध्या ले आएंगे। समुद्र इधर रामेश्वरम में, या उधर द्वारकाधीश, उधर द्वारका, इधर रामेश्वरम, और इधर जगन्नाथपुरी, इधर है समुद्र। और अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से समुद्र का पानी कैसे ले जाएंगे, इट्स पॉसिबल, संभव है नहीं है। तो जब तक बारिश ना हो आकाश से, बादल से, तब तक कोई संभावना नहीं है कृषि कार्य करने का। तो बारिश नहीं हुआ था कितना दिन, अभी बारिश नहीं हुआ तो अभी प्रजा भूख से मर रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों को बुलाया, दशरथ महाराज। और ऋषि मुनियों को बुलाने के बाद बताए कि आप बताइए कि क्या किया जा सकता है ऐसी विषम परिस्थिति में। तो ऋषि मुनियों को तो पता होता है, अंतर्जामी टाइप के होते हैं, कौन कहां पर कौन सा ऋष्यसिंह या ये कहां कौन से पहाड़ में या गुफा में छुपा हुआ है, उनको पता है। तो उन्होंने बोला, महाराज एक ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी, जीवन में कभी भी उनका पतन नहीं हुआ है, प्योर ब्रह्मचारी। अगर उनको यहां पर लाया जाए इस धरती पर, अयोध्या की धरती पर, तो यहां पे बारिश होगा और पुनः धन धान्य से भर जाएगा अयोध्या नगरी। परंतु उनका पिताजी उनको ऐसी जगह में छिपा के रखे हैं कि उनको लाना कठिन है। उनका लाने का तरीका, तो अयोध्या दशरथ महाराज ने एक आइडिया दिया, एक काम करते हैं, उनका सबसे बड़ा कमजोरी क्या है। बोले कि कमजोरी इस बात के कोई जीवन में कभी वो नारी दर्शन नहीं किया, नारी क्या होता है, नारी का शरीर क्या होता है, वो कभी दर्शन नहीं किए। अगर जन के न प्रकार है ना, उनको नारी का स्पर्श कर दिया जाए तो पतन हो जाएगा, उनका फॉल डाउन होगा, पतित हो जाएंगे। और उसको जब कोई नारी के संस्पर्श में आ जाता है तो क्या होगा, वो जहां उनको ले जाएंगे वहीं पर जाएगा, क्योंकि अभी वो ब्रह्मचर्य है, अभी वो अपने दम पर है। लेकिन जब एक बार नारी का संग प्राप्त करेगा तो वो पीछे पीछे आ जाएंगे जहां भी उनको ले जाना है। तो अभी करेंगे कैसे, तो कुछ गुप्त मंत्रणा ऐसे किया दशरथ महाराज, और उन लोगों को बोला कि एक काम करो, कुछ लड़कियों को नौका में, नाव में डालो, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल 16-17 साल की लड़कियों को डालो नाव में, और ऋषि मुनियों को भी डालो। और वो तो नदी के उस पार जो जंगल है, जहाँ पे कोई लोग भी नहीं जाते, वहाँ पर है उसका कुटिया। तो उनका पिता, पहले किसी ऋषि को भेजो, ध्यान से सुनिए प्रभु जी, पहले किसी ऋषि को भेजो वहाँ पर, और देखो कि उनका पिताजी कब
थोड़ा आश्रम से बाहर जाते हैं, क्योंकि उनका पिताजी जब रहेगा तब तो उनको तो नहीं ला सकते ना। तो देखा कि उनका पिताजी फूल लाने के लिए सुबह सुबह का जो दर्शन आरती का टाइम होता है या कुछ भगवान की सेवा के लिए फूल चाहिए, वैसे समय वो जंगल के दूसरे छोर में चले जाते थे फूल लाने के लिए। तब तक ये लड़का अकेला रहता था। तो ऋषि ये सब जानकारी लेके महाराज को दिया और 4-5 लड़कियों को लेके वहां पे मतलब उस कुटिया के सामने लगे। उनका पिताजी अभी है नहीं। तो लड़की क्या किया, जस्ट उनको हाथ पकड़ा, झटका लग गया, बिजली का झटका लग, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा नरम नरम हाथ, ऐसा सुंदर रूप, ब्यूटीफुल फेस वो जीवन में कभी देखा नहीं था। बचपन से वो सिर्फ पुरुष का चेहरा देखा। अभी क्या करेंगे, जैसे हाथ इस पर, अरे ये क्या है, व्हाट दिस, इतना नरम नरम, वो अभी खुद से छूने लगा। पहले लड़की उनको स्पर्श किया, अभी ऋषि क्या किया, वो उनको खुद से छूने लगा। बोले कि चलो हम लोग एक साथ थोड़ा नौका विहार करते हैं। और ऋषि सिंह को नौका विहार के बहाने, नहीं मेरे पिताजी गुस्सा करेंगे, वो फूल लाने गए हैं। अरे कुछ नहीं, उससे पहले हम आ जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो लड़कियों की मोहनी मुस्कान, अभी वो फंस गया बेचारा, मरता क्या ना करता। उनको नाव में बैठाया और नाव में बैठा के थोड़ी नौका विहार करेंगे, उनको तो लाना है अयोध्या, उनको लाना है अयोध्या। जैसे उनको अयोध्या लाया गया, वहां पे बारिश हो गया। तो मतलब ब्रह्मचर्य जो तेज है, जो मतलब कितना स्पार्क, देखिए प्रकृति को भी हिला दिया। प्रकृति के कारण बारिश होता है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। सब कुछ भगवान के निर्देशन से होता है। प्रकृति काम कैसे करते हैं, भगवान जैसा चाहते हैं। तो प्रकृति के द्वारा बादल बारिश होता है, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य का तेज देखिए, सोचिए, कल्पना कीजिए, वहां पर जमीन में उस धरती में प्रवेश किया मात्र अयोध्या में, और बारिश हो गया। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, उनको इस संसार के नॉलेज और भगवत धाम के नॉलेज को परिपूर्ण रूप से जानना होगा। आज मैं मुकुंदमल स्तोत्र पढ़ रहा था सुबह, तो उसमें प्रथम श्लोक में श्रील प्रभुपाद एक कलम लिखते हैं कि दिव्य ज्ञान का मतलब क्या होता है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ज्ञान तो हर जगह है, दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दिव्य ज्ञान का अर्थ होता है इस संसार के नग्न सत्य को समझना। एक लाइन में बोल दिया, इस संसार की नग्न सत्य। नग्न सत्य मतलब नंगा, और सत्य मतलब सत्य। जैसे आपका पति है, आपका बेटा है, आपका माता है, आपका पिता है, आपका पिताजी, आपकी माँ है, तो रियलिटी में क्या ये हमारा रियल रिलेशन है? वो तो अलग आत्मा है, वो अलग आत्मा है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। आप भी जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। आप नारी का रूप धारण किए, वो पुरुष का रूप धारण किए, लेकिन रियलिटी में क्या है? ना कोई पुरुष है, ना कोई नारी है, लेकिन हम लोग तो इसी तरह इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दिव्य ज्ञान मतलब क्या होता है, ये साक्षात्कार करना कि संसार के नग्न सत्य को समझना। क्योंकि ये संसार ये नग्न सत्य से ही चल रहा है। पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, हर जगह बस देहात्म बुद्धि से ग्रसित है। जितने सारे लोगों को हम लोग देख रहे हैं देहात्म बुद्धि के द्वारा ग्रसित है। तो अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्सा नभंगभय, प्रशंसा किया। एक नारी को अगर अपने कंट्रोल में लाना है तो 2 चीज जरूरी है। श्रीमद् भागवत कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं, पहला उनका प्रशंसा, दूसरा उनको उपकार। अगर किसी लड़की को उपकार कर दिए जीवन में नहीं बोलेंगे, अगर उनको प्रशंसा की, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम तो मिस वर्ल्ड से भी ज्यादा सुंदर हो, अगर बोल दिए तो वो उनके पीछे लग जाएंगे। तो यहां पर असुर लोग वही कर रहे हैं। आजकल इतना लव जिहाद का चक्कर क्यों होता है? क्योंकि उनको इसे पाठ पढ़ाया जाता है मस्जिदों में। हिंदू लड़कियों को ऐसे फंसाना है, ऐसे पाठ पढ़ाया जाता है। उनको जाके बोलो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गुड गर्ल, आपकी कितनी विनम्रता है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे फुला देंगे, वो फूल जाएगी।
लेकिन उनको पता नहीं कि इसके पीछे एक बार मृत्यु की पराजय एक पुस्तक था, मैं पढ़ रहा था अजामिल के व्याख्यान में, और उस समय वो जब टेनिस खेलती है, कौन है इंडिया में, पूरा नाम क्या है, टेनिस खेलती है कौन है, सानिया मिर्जा। तो मैं प्रभुपाद को पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें श्रील प्रभुपाद वही चीज लिख रहे थे कि आजकल वर्तमान कलियुग में क्या होता है ना, लोगों को आकृष्ट करने के लिए नारियों को प्रलोभन देके मतलब ऐसे कुछ कार्य कराया जाता है, लेकिन लड़की को खुद को समझ नहीं आता कि उनका यूज किया जा रहा है। और वो जब श्रील प्रभुपाद जब कलम उस समय मतलब सानिया मिर्जा का वो टीवी में वो सब आ रहा था, आज की बात नहीं कर रहे, 2008 की बात कर रहे, 2008 जब मैं मृत्यु की पराजय पुस्तक पढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि सानिया मिर्जा को देख के श्रील प्रभुपाद ने लिखा, ऐसा वो तो 1977 के पूर्व ये सब पुस्तक लिखा गया है, 1977 से पहले लिखा गया है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख के लिखते हैं। तो जब मैंने वो पढ़ा और एट द सेम टाइम सानिया मिर्जा का नाम, अरे कितना पावरफुल पूरे वर्ल्ड को, अरे भाई उनका यूज किया जा रहा है, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे, उनका आनंद ले रहे लोग, उनका रूप उनका यौवन ये सब देख के आनंद ले रहे असुर लोग। लेकिन उस लड़की को समझ नहीं आ रहा कि मेरा यूज हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहां पर वही चीज बताया जा रहा है, असुरों ने उनकी प्रशंसा किया कि कैसा अलौकिक धैर्य, कैसा मुकुलित यौवन, हम काम पीड़ितों के बीच वो इस प्रकार विचर रही मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। मतलब बोलने का भाव यही है कि हम काम पीड़ित है, पीड़ित मतलब रोगी, किस चीज का रोगी, काम वासना के। लेकिन ये लड़की इतना धैर्यवान है कि हम पीड़ित है लेकिन वो एकदम जैसे आत्माराम है। आत्माराम का मतलब जिनका कोई वासना ना हो, एकदम अपने आप में संतुष्ट रहना। लेकिन ये जो लड़की है संध्या, ये जो ब्रह्मा का शरीर त्यागने को जो संध्या बनी, ये जो संध्या है इतनी सुंदर है, लेकिन हमें देख के उनको कोई मतलब विकार पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन उनका चेहरा देख के हमारा गड़बड़ हो रहा है कुछ अंदर। एक पहला प्रशंसा किया, एक झटका दिया, ये प्रशंसा किया ताकि उनको थोड़ा लगे ओ मैं तो सच में इतना क्वालिफाइड हूं, वो लड़की समझेंगे। इसलिए पहला कैसे कामदेव कैसे बाण मारते हैं किसी माध्यम से। फिर तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया, अत्यंत आदर, और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, अत्यंत आदर। तो आप एक चीज देखना कि संसार में जब कोई आपकी तरफ देख रहा है, इसका मतलब उनका कुछ स्वार्थ है, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई किसी की तरफ नहीं देखेंगे। चाहे मान लीजिए जब किसी का यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक में रील चला रहे हैं, बिना स्वार्थ के व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, कुछ तो स्वार्थ है तभी आपको देख रहे हैं। तो ये लड़की, उनको ये समझ नहीं आया, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनको समझ। इस संबंध में एक कथा हम सुनाते हैं। सनातन गोस्वामी जब घर बार छोड़े, घर बार तो ऐसे ही छोड़ के नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, तो रूप गोस्वामी जब सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में चले गए और वृंदावन धाम में राधा कुंड में वास करके वृंदावन धाम की महिमा उसको प्रचार प्रसार करने के लिए भक्ति रसामय सिंधु, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ, ये सब जो ग्रंथ लिख रहे थे, तो उस समय उन्होंने लेटर लिखा था अपने बड़े भाई को, मतलब सनातन गोस्वामी को, कि तुम भी वो सब त्याग करके, नवाब हुसैन शाह के मंत्री पद त्याग करके महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में योगदान करो, क्योंकि ये सब आसार है। वो सब जो उनका प्रधानमंत्री बनना, अर्थमंत्री बनना, फाइनेंस मिनिस्टर बनना मुसलमान सरकार, बेकार है, यूजलेस है। बेटर महाप्रभु की सेवा में आ जाइए। अभी सनातन गोस्वामी को भी इच्छा हुआ, अभी जाएंगे कैसे, अभी तो कुछ तो आइडिया लगाना है, तो उनको जेल बंदी मतलब कारावास में रखा था नवाब हुसैन शाह। तो नवाब हुसैन शाह उन्होंने उनको बोला ये काम करो, चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, उड़ीसा। बोले कि क्यों? क्योंकि वहां के राजा को हराना है, क्योंकि उड़ीसा को अपने कब्जे में करना, क्योंकि बंगाल तो कब्जा कर लिया था नवाब हुसैन शाह,
अभी उड़ीसा को भी कब्जा करना है, तो उड़ीसा को कब्जा करने के लिए वहां पे युद्ध करना होगा, और युद्ध करने के बाद उनको परास्त करके तब तो राजा बनेगा। तो प्रधानमंत्री है सनातन गोस्वामी, ये बहुत क्वालिफाइड है, बहुत बुद्धिमान है, चालाक चतुर है, तो इनको साथ में ले जाने के लिए प्रस्ताव दिया। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप जगन्नाथ को दुख देने के लिए जा रहे हैं, जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ को पीड़ा देने के लिए जा रहे हैं। बोले तुमको जाना है कि नहीं? नवाब हुसैन साहब बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो सैनिकों को बताया कि एक काम करो, इनको बंदी बनाओ, कारावास में डालो, और कारावास पे डालो, और जब तक मैं वहां से रिटर्न नहीं आता, वापस नहीं आता, तब तक इनको जेल में ही रखो। तो सनातन गोस्वामी अभी जेल में है, तो देखिए बुद्धिमानी और चालाक चतुर कैसे होना चाहिए। अभी सनातन गोस्वामी ने क्या किया, रूप गोस्वामी ने उनके लिए कुछ अलंकार अर्थात सोने का कुछ सिक्का रखा था, ताकि वो आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग करे। समझ गए? रूप गोस्वामी ने रखा था उनके लिए। तो सनातन गोस्वामी ने अभी आइडिया लगाया कि अभी क्या करें, कैसे निकलें, क्योंकि जब तक वो गृहबंदी से नहीं निकलेंगे तब तक तो महाप्रभु की सेवा कर नहीं सकता, क्योंकि सब समय तो मानसिक विचारधारा से तो भगवान की भक्ति होगा नहीं, प्रैक्टिकली फेस टू फेस करना पड़ेगा। अभी सनातन गोस्वामी ने सैनिक को बुलाया, बोलो देखो मैं पुण्य कार्य करने के लिए मक्का मदीना जाऊंगा। ये नहीं बोला कि मैं वृंदावन जाऊंगा महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में, मैं मक्का मदीना जाऊंगा, क्योंकि वो मुसलमान शासक है नवाब हुसैन साहब, और वो सैनिक वो भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान थोड़ी बोलेंगे ठीक है तुम गोविंद मंदिर जाओ या चार धाम जाओ, वो थोड़ी बोलेंगे अरे तुम्हारा मंदिर में हम तोड़ेंगे। उनका तो मेंटेलिटी ऐसा ही है, अभी भी है कि नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में उनको कैसे छोड़ेंगे? तो सनातन गोस्वामी ने बात को घुमा दिया, बोले कि मैं मक्का मदीना जाऊंगा अबू धाबी, और वहां पे जाके अल्लाह की सेवा करूंगा, तो आपका ये आध्यात्मिक कल्याण होगा, पुण्य होगा, और साथ साथ में मैं तुम्हारा वैदिक कल्याण भी करूंगा, मेटेरियल एसेट, मैं तुमको धन संपत्ति दूंगा, जितना सोना चाहिए मैं आपको दूंगा, तुम्हारा इधर वैदिकता भी संपन्न हो जाएंगे, एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो यू विल गेट, मतलब आध्यात्मिक कल्याण आपको मिलेगा। तो अभी वो लड़ाई हो गया, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, एक साथ में दोनों चीज मिल रहा है, धन संपत्ति भी मिल रहा है और अल्लाह भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी उनको धन संपत्ति दिया, तो उनको डर आया, अरे अगर राजा को पता चला, नवाब हुसैन साहब को अगर पता चले, वो तो मुझे काट देंगे, गला को काट देंगे, तब मेरा धन संपत्ति का क्या फायदा है। बोले कि तुम एक काम करो, जब राजा आएंगे, जब आपको पूछेंगे तो उनको यही जवाब देना कि सोच क्रिया करने के लिए गए थे, उस समय तो कोई बाथरूम का व्यवस्था था नहीं, मैदान में जाना पड़ता था, सोच क्रिया करने के लिए गए थे, और स्नान करने के लिए वो नदी में कूदा, मतलब स्नान करने के लिए नदी में गया था, और चैन बंधा हुआ था हाथ में सनातन गोस्वामी का, और ऐसे पानी के अंदर चला गया और बंधा हुआ चैन खोल नहीं पाया, डूब के मर गया, तुम ऐसे बहाना मार देना। तो बोले कि आइडिया तो अच्छा है, तो चलो तो वैसा ही करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने उनको धन संपत्ति सब कुछ दिया, और देने के बाद वहां से फरार। मैसेज आपका आ रहा है, बंद कीजिए। तो सनातन गोस्वामी वहां से छुटकारा, और सीधा बिहार, बंगाल से रामकेली होकर मालदा, ये सब कानानाटसला होके बिहार प्रांत होके उत्तर प्रदेश अभी वाराणसी पहुंचेंगे। तो उससे पहले एक जंगल था, अभी जंगल पार करना है, और जंगल में एक डाकू रहता था, और डाकू का होटल था, खाना पीने का, खाना पीना, और जैसे क्या बोलते हैं ढाबा, जैसे ढाबा होता है ना, तो ढाबा की तरह उनका होटल था। अभी सनातन गोस्वामी वहां पे रात को ठहरे, क्योंकि रात को कहाँ जाएंगे, तो उनके साथ था ईशान, सनातन गोस्वामी के साथ उनका एक सेवक था ईशान। तो सनातन गोस्वामी रात को सोए हैं, तो जो मालिक था होटल का, उनका बहुत जत्न ले रहे थे सनातन गोस्वामी का, इतना जत्न ले रहे थे, हाँ महाराज यहाँ पे बैठ जाइए, आपके लिए मैं नया बेडशीट लगा देता हूँ, आप यहाँ पे से मैं आपको सुगंधी परफ्यूम लगा देता हूँ, आप सुंदर आराम से रेस्ट कीजिए। तो सनातन गोस्वामी तो थोड़ा झटका लगा यार,
ये व्यक्ति इतना मुझे सेवा क्यों कर रहे हैं, न जान न पहचान, बन गया घर का मेहमान। उनको थोड़ा मतलब प्रधानमंत्री है ना, थोड़ा सा उनको आइडिया लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने ईशान को पूछा कि ईशान तुम कितना धन संपद लाया है? बोले कि 8 मोहरी सोना लेके आया हूँ। तो अच्छा ठीक है। तो रात को ही सनातन गोस्वामी उस मालिक के पास गया, होटल के मालिक के पास। उनको नींद नहीं आ रहा है कि इतना जत्न क्यों ले रहा है। ये होता है ना, जब कोई अनजान व्यक्ति आपकी बहुत सेवा कर रहा है तो मतलब उनका कुछ एक डाउट फील होता है। तो सनातन गोस्वामी को लगा, तो मालिक के पास गया और बोले एक काम कीजिए, मेरे पास कुछ धन दौलत है, सोना सिक्का है, सोने की सिक्का, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो बोले कि क्यों आप देना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं अभी इस भीषण ये जंगल को पार करके जाऊंगा, अगर कोई डाकू को ये पता चले कि हम सोना लेके जा रहे हैं, तब तो अगर हम नहीं देना चाहे तो हमारा जीवन अंत हो जाएगा। इसलिए बेटर इसको आप ही रख लीजिए। तो उनको टोटल कितना था? 8 मोहरी सोना था, तो 7 मोहरी दे दिया। क्योंकि ईशान को पूछा था सनातन गोस्वामी के सेवक को, कितना सोना लेके आए? बोले कि 7 मोहरी, लेकिन था 8 मोहरी। तो अभी मालिक ने बोला, उस होटल का मालिक ने, कि मैंने प्लान किया था कि आप दोनों को मारेंगे और मारने के बाद आपका जो सोना धन दौलत है वो लूट लेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने पहले ही हमें दिया। लेकिन आपके पास और भी 1 मोहरी सोना है, खैर मुझे वो नहीं चाहिए, आप 7 मोहरी अपनी इच्छा से दिया तो मैं इसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। अभी सनातन गोस्वामी को और झटका लगा, आपको कैसे पता चला? बोले कि मेरे पास एक यंत्र है, इस यंत्र के माध्यम से मुझे पता चलता कि इनके पास कितना पैसा है। ठीक है। तो अभी सनातन गोस्वामी ने ईशान को बोला कि ईशान, तुम 1 मोहरी सोना जो तुम्हारे पास है तुम ये लो और गो बैक टू होम, मतलब बंगाल चले जाओ, तुमको मेरे साथ वाराणसी आने का जरूरत नहीं है, महाप्रभु से मिलने का जरूरत है, तुम यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अगर ये चीज थोड़ा सा देर होता, दोनों का गला कट गया होता, क्योंकि उनके पास वैसे यंत्र था। और व्यक्ति पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भाई भाई का खून कर देते हैं, भाभी का खून कर देते हैं, माता पिता का खून कर देते हैं पैसा के लिए, जमीन जायदाद के लिए। तो ये तो उस समय कितना धन संपद होगा। तो सनातन गोस्वामी वहां से निकल गए। तो बोलने का भाव यही है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो लड़की को स्त्री को वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी की तरह थोड़ी इनके पास उतना आइडिया है कि असुर मुझे क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे उनके चंगुल में नहीं फंसना है, उनके चंगुल में नहीं फंसना है, ये उनको उतना आइडिया नहीं है। एक सनातन गोस्वामी जैसे महापुरुष को आइडिया था। तो इसीलिए हमें संभलना होगा। आजकल जो इतना लव जिहाद का चक्कर हो रहा है, इसी कारण ये प्रसंग में मुझे वही चीज याद आ रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है व्यासासन से। मैं देखता हूं, किसी आंखों के सामने देखता हूं, मायापुर में इतने सारे भक्त हैं, मैं कभी कभी यही की बात बता रहा हूं, क्यों बामनपुकुर के किसी मुसलमान लड़की के साथ घूमते हैं लड़कियां, मुझे समझ नहीं आते। अरे भाई क्यों ऐसा करते हैं? यहाँ भी इतने सारे जो हरिनाम जप करते हैं, अच्छा भाई इनसे शादी करो ना, इनके साथ तुम अगर चलिए, आपको अगर रिश्ता भी करना है तो एक जेन्युइन रिश्ता बनाओ, जिस रिश्ते से आपका जो सेंटर पॉइंट, आपका जो केंद्र बिंदु भगवान हो, राधा माधव हो। तुम क्यों एक दूसरे धर्म संप्रदाय में चले जाते हो? कुछ दिन पहले मैं फेसबुक में पोस्ट देखा था, उसमें कोई एक ऐसी बॉलीवुड की हीरोइन थी जो हिंदू थी, लेकिन जैसे मुसलमान से शादी किया, उनका अभी एकदम बूढ़ी की तरह दिखती है, बूढ़ी की तरह दिखते हैं, मतलब जैसे बुढ़ी बन चुकी है। क्योंकि वैसा ही रीति रिवाज, ये पहनना, कोई भी कान का नहीं, नाक का नहीं, जो हिंदू रीति रिवाज में, सनातन रीति रिवाज में एक नारी को कैसे सजना है, वो तो हिंदू लोग या सनातन में सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही अपना सब कुछ हिंदुत्व त्याग करके जो मुसलमान के चक्कर में चले गए, वो दोनों का फोटो दिया था। एक मुसलमान लड़की थी जो हिंदू से शादी करके वो कितनी रूपवान है, और एक जो हिंदू लड़की जो मुसलमान से शादी करके उनका क्या स्टेटस है, वो दोनों का फोटो आया था।
फेसबुक में, तो मैं विचार कर रहा था, देखिए मतलब, तो इसी कहते हैं ओती चला के ठेंगे दौड़ी, बंगाली में कहावत है, ओती चला के ठेंगे दौड़ी, मतलब ज्यादा चालाक होंगे आपका पैरों में और रस्सी बन जाएंगे। टू मच इंटेलिजेंट, ओवर इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए। इस संबंध में और एक कथा मुझे याद आया, ज्यादा इंटेलिजेंट होने से कितना विपत्ति आता है, या अनुभवी व्यक्ति से कैसे सुनना चाहिए। एक बार एक लड़का किसी प्रेम जाल में फंस गया एक लड़की से, तो लड़की ने टर्म्स एंड कंडीशन दिया कि अगर मुझसे शादी करना है तो मेरे पिता माता से आपको मिलना है। तो लड़का गया उनके ससुर जी के पास, बोले कि मुझे आपसे आपकी बेटी से शादी करना है। तो ठीक है, अगर आपको शादी करना है तो तुम बारात लेके आ जाना, लेकिन उस बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन दिए, कोई भी एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सब यंग होना चाहिए। अभी लड़की भी उनके साथ 4-5 साल से कम्युनिकेशन कर रही, मतलब रिलेशनशिप में है, दोनों का मन आ गया एक दूसरे से शादी करने का। अभी लड़की का माता पिता ने से टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया, और ये लड़के वाले अपने माता पिता को जाके बोला ये चीज कि देखिए मुझे वो लड़की पसंद है, मैं उसको किसी भी हाल में शादी करूंगा, चाहे मेरे कास्ट का ना हो, मेरे कास्ट का भले ही ना हो, हिंदू तो है, मैं शादी करूंगा, चाहे मुझे जाति विच्युत कर रहे या कुछ भी करे, समाज से निकाल दे, लेकिन मुझे करना है। तो माता पिता बोले लड़के का, अरे भाई बेटा तुमको समाज से क्यों विच्युत करेंगे, तुम प्रेम किए उनसे, उनसे तुमको शादी करना, ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, हम लोग एक साथ है। तो सभी एकदम रेडी हो रहे मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए रेडी हो रहे। तो जो घर का नाना था, नाना मतलब नाना, तो बोले कि सभी जाएंगे लेकिन नाना नहीं जाएंगे, क्योंकि बूढ़ा है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे दिया था लड़की का माता पिता ने कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, सभी जाएंगे लेकिन ये बूढ़ा नहीं जाएगा। तो नाना बोले ना ना, मैं किसी भी हालत में जाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में मुझे जाना है। तो अभी उनका नाती अभी बोले कि ये भाई, ये मुझे छोटे से बचपन से नंगा से मतलब छोटा से बड़ा किया, और मैं इनको कैसे दुख दूं एक साधारण एक लड़की के लिए। अभी एक साथ में उनको 2 शिकार करना है, एक तीर में 2 शिकार करना है, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। अभी करना क्या है, उनको बोरा में पैक करो, आलू के बस्ता में उनको पैक किया गया, किसको, नाना जी को, और गाड़ी में लाद दिया। सिर्फ सांस लेना, पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो। नाती ने बोल दिया। बारात आ गए, नदी के उस पार है वो गांव, लड़की का गांव, नदिया के पार, मतलब उस पार है, और इस पार में बारात गाड़ी है। उधर से एक दूत आया, मैसेंजर, लड़की वाले से एक दूत आया। दूत आके बोले कि रुक जाओ। लड़की वाले ने बोला है, लड़की के पिताजी ने बोला है कि लड़की से तभी शादी हो सकता है, ये जो नदी में पानी बह रहा है ना, ये पानी की जगह दूध बहना चाहिए, पानी की जगह दूध बहना चाहिए, दूध। अगर पानी की जगह दूध बहना है तब आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। अभी लड़का जो इतना दिन 5 साल का जीवन भर का प्रेम भालोबासा सब मिट्टी में मिल गया। अभी ये संभव है थोड़ी, भाई नदी में पानी बह रही है, वहां पे आप कैसे दूध बहा सकते हैं, इट पॉसिबल, ये संभव है। तो सभी हार मान गए, बोले चलो चलो भाई, चलो 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 गाड़ी घुमाओ, चलो रिटर्न, ये शादी नहीं होगा। तो उनका नाती ने बोला कि अभी जब रिटर्न जाना है तो नाना जी जो बस्ता के मतलब बोरा के अंदर जो पैक है, उनको तो कम से कम अभी तो जीवित छोड़ दो, उनको तो निकालो। उनको निकाला तो नाना जी बोले कि क्या हुआ, बोले कि ये शादी नहीं होगा। बोले कि क्यों, बोले कि वो उनका पिताजी ने मना कर दिया। मना क्यों किया, अरे ये नदी में पानी बह रहे हैं, इस पानी की जगह दूध बहना चाहिए, ये कैसे संभव है। तो इसीलिए दैट मीन्स इनडायरेक्टली कहने का मतलब शादी होगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। तो नाना जी बोले ये छोटी सी बात के लिए शादी रुकता है क्या। बोले कि छोटी सी बात, बोले कि मैसेंजर को बुलाओ, दूत को बुलाओ जिन्होंने खबर लेके आया था शादी के लिए। दूत को बुलाया गया तो नाना जी बोले तुम जाके लड़की के पिताजी को बोल दो कि
कि तुम नदी का पानी खाली कर दो, हम लोग दूध का इंतजाम करके रखे। हमारा दूध रेडी है, पूरा पैक किया हुआ है, नदी का पानी खाली कर दो, फिर हम लोग दूध को बहाएंगे। मैसेंजर चला गया, एजिटीज यथारूप में मैसेंजर चला गया लड़की के पिताजी के पास। पिताजी के पास जाके बोला कि क्या खबर है। वो उन्होंने बोला कि नदी का पानी खाली करने के लिए वो लोग दूध इंतजाम करके रखे हैं, 4-5 ट्रक दूध लेके आए हैं। तो लड़की का पिताजी बोले कि पक्का कोई बूढ़ा आया है, पक्का कोई उस ग्रुप में कोई बूढ़ा आया है। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है कि हमारे पास कितना ही ABCD का नॉलेज हो, फेसबुक का नॉलेज हो, इंस्टाग्राम का नॉलेज हो, यूट्यूब का नॉलेज हो, लेकिन जो व्यक्ति इतना 90s के दौरान 80, 70, 60 जो स्वाधीनता संग्राम उस दिन वैसे व्यक्ति का जो अनुभव है, जैसे प्रभु जी बैठे हुए हैं, भले भी व्यास आश्रम से क्लास दे रहा हूं, लेकिन उनके पास जो अनुभव है मेरे पास थोड़ी है। वो उनका उम्र 60 प्लस है, मेरा 30 प्लस है। उनके पास जो अनुभव है वो मेरे पास कहाँ रहेगा। मैं तो जस्ट तोता पक्षी की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन उनके पास अनुभव है। तो ये वृद्ध व्यक्ति का जो अनुभव, तो कहने का मतलब यही है, जो मैं जो लव जिहाद के चक्कर में जो बोलना चाह रहा था कि अल्टीमेटली हमारे जो साधु पुरुष, हमारे शास्त्र या हमारे पूर्व पुरुष या हमारे माता पिता जो हमें सिखा रहे हैं कि कहाँ पर चलना चाहिए, कहाँ पर बैक स्टेप लेना है, कहाँ पर फॉरवर्ड करना है, अगर हम उनकी बातों को अगर एजिटीज पालन करेंगे तो हमारी जीवन सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे ही हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे ना, हार मान जाएंगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं उतना डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा हूं, मतलब आप लोग समझ जाइए, समझदारी के लिए सारे काफी है। मतलब ये जो जितना कुछ हो रहा है संसार में, 35 टुकड़ा हो या 55 टुकड़ा हो या फ्रिज के अंदर हो या ड्राम के अंदर हो, ये क्यों हो रहा है? ये अनुभवहीनता के कारण। अरे भाई, पहले से आपको जब आभास हो रहा है कि ये लड़का गंदा है या लड़की गंदी है, तो पहले से ही साइड काट लो ना। जो मेरठ वाला केस हुआ, लड़का को पहले से पता था वो लड़की उनको पहले से धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी पागल मजनू आवारा उसी के पीछे घूम रहा है, उसी के पीछे घूम रहा है। भाई तुम जानते हो तुमको धोखा दे रहे बार बार, तो एक दिन ऐसा हादसा, ऐसा समय आएगा वो आपको गला काटेंगे। और वैसे ही किया, पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके ड्राम में डाल दिया सीमेंट लगा के। तो इससे बचना होगा, अनुभव लेना है शास्त्रों से, व्यासदेव से, मैत्रेय ऋषि से। श्रीमद् भागवतम हमें क्यों सिखा रहे? ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो अभी प्रेजेंटली जो ज्ञान है, जो अनुभव है, और जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ ज्ञान वो पुराना है, ओल्ड नहीं। उन लोगों के पास जो ज्ञान है वही रियल ज्ञान है। हमारे पास कुछ नहीं, हम भूसा है, हमारे पास सिर्फ भूसा नॉलेज है, हमारे पास कुछ नॉलेज है ही नहीं। आप भक्ति विनोद ठाकुर का एक एक कविता पढ़िए, एक एक श्लोक पढ़िए, एक एक गीत पढ़िए। आमार जीवन सदा पापे रतो नाई को पुण्य लेस। मेरा जीवन सब समय पाप में रहता है, पुण्य का एक लेस मात्र भी नहीं है। अगर हम लोग अपने जीवन में इसे रियलाइज करें तो सच में हम लोग पापी है कि नहीं? है कि नहीं प्रभु जी? याज्ञवल्क्य मुनि बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का 8 प्रकार के स्त्री संग होता है, 8 टाइप ऑफ फीमेल एसोसिएशन, 8 प्रकार के। मन से चिंतन, संभोग, बात करना, आंखों से आंखों में लाना, इस तरह करके 8 प्रकार के भगवत गीता में है। भगवत गीता में याज्ञवल्क्य ऋषि श्रील प्रभुपाद वहां पे कोट किए हैं। 8 प्रकार के मैथुन क्रिया होते हैं। स्त्री संभाषण, क्या हम लोग वो कर पाते हैं? नहीं होता ना। इसका मतलब हम लोग भी पाप करते हैं, प्योर अभी तक हुआ नहीं। जरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जब हरिनाम जप करते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि सन्यासी का मतलब होता है त्रिदंडी। त्रिदंडी का अर्थ क्या होता है? सरल भाषा में काय, मन और वाक्य। काय मतलब शरीर, मन मीन्स मन, और वाक्य मीन्स वर्ड्स, वाणी। तो काय मन वाक्य, शरीर, मन और वाणी के द्वारा
जो भगवान की सेवा करते हैं उसको कहा जाता है त्रिदंडी सन्यासी। जो हमारे हाँ यस, त्रिदंडी सन्यासी। तो हम लोग ये सुनते हैं तो हम लोग दो चीज कर पाते हैं, एक चीज नहीं होता है। काय से हम लोग, जैसे अभी मैं जब जप कर रहा था सुबह, भगवान का पर्दा खुला है, घर में जब जप कर रहे थे, लड्डू गोपाल है, पंचतत्व है, द्वारकाधीश है, राधा रमन है और मायापुर चंद्र है, जो यहाँ पे जो बिक रहा है मायापुर चंद्र है। तो सबको देख के मैं जप कर रहा हूँ, मुंह से हरि नाम निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। आंखों से उनका दर्शन हो रहा है, लेकिन मन कहाँ है? दो चीज से हो रहा है, मन से और शरीर से, क्योंकि शरीर के अंदर मोह है और इसी शरीर के अंदर वाणी है और इसी शरीर के अंदर आंख है, आंखों से कृष्ण दर्शन हो रहा है, लेकिन मन से दर्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सन्यासी नहीं है। सन्यासी मतलब परिभाषा हमें समझना है, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी क्या है ना, हम लोग लाल कपड़ा देखते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाए कि सन्यासी मतलब लाल कपड़ा धारण करेगा। लेकिन सन्यासी का मतलब भगवत गीता में दिया गया कि सन्यासी का मतलब क्या है। सन्यासी का मतलब होता है जो काय मन वाक्य तीन तरह से जो पूर्ण रूप है ना कृष्ण की सेवा में, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में ही क्यों ना हो। जैसे वो प्रभु जी बैठे हो, उनका दोनों लड़का रहता है अमेरिका में, माता जी रहते हैं नेपाल में, अकेले यहाँ पे वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देख रहे प्रभु जी को पीछे, अकेले यहाँ पे खुद रसोई करता है, खुद भगवान की सेवा करते हैं। परिवार को बोला कि आ जाओ भक्ति में, नहीं आ रहा है। बेटा को बोला कि आप मायापुर में फ्लैट खरीद लीजिए, बोले नहीं मैं तो भविष्य में ऐसे जगह नहीं, मैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ इज माई ऑल इन ऑल। तो प्रभु जी सब कुछ छोड़ के आ गए, क्या जरूरत है? असत संग त्याग है वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? जो असत संग का त्याग करते हैं, जिसे भरत महाराज ने त्यागा था। तो वैष्णवता तो सन्यासी मतलब है ना कि प्रभु जी सादा कपड़ा पहने, मतलब उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो क्लास का टाइम पार हो गया, वहां पे चालू हो गया नृसिंग हो गई है। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस जी। हाँ, आपका प्रश्न बहुत ही सही है। जैसे मैंने क्लास के दौरान बोला था कि वैष्णव सदाचार ये कहता है कि जैसे उद्धव मतलब उम्र में छोटे थे, मैत्रेय ऋषि उम्र में बड़े थे, इसीलिए उन्होंने विदुर को बोला कि आप मैत्रेय ऋषि से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कीजिए। तो वहां पे सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में लिखते हैं कि वैष्णव सदाचार के अनुसार उन्होंने पालन किया। तो अभी प्रभु जी का जो प्रश्न है कि कभी कभी हम टेम्पल में रहते हैं, हमें भगवत गीता या भागवतम क्लास देने के लिए बोला जाता है कि आप आज गीता क्लास दीजिए, आज आप भागवतम क्लास दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या मेरा वैष्णव अपराध हो रहा है या वैष्णव सदाचार टूट रहा है? नहीं, क्योंकि उनका रिकमेंडेशन से आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोला था बाचाल मतलब बिना कुछ बोले जाके फड़फड़ करने लगा, लेकिन वो तो वैष्णव आपको रिकमेंड किया ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे भागवतम क्लास दे रहा हूँ, ऐसे कि मनमाने तरीके से हम थोड़ी यहाँ पे दे रहे, मेरे ऊपर अथॉरिटी है, अथॉरिटी मुझे रिकमेंड किया कि जगन्नाथ देव प्रभु तुम आज क्लास दो, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो इसमें कोई वैष्णव सदाचार उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है। और कुछ मतलब आप सरल भाषा में क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए उसके लिए आपको बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि अंदर से परमात्मा सबको आवाज देता है कि देखिए गलत है। जैसे मान लीजिए आप छत के ऊपर है, तो छत के ऊपर है 2-3 तला बिल्डिंग के ऊपर, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे परमात्मा आपको बोलेंगे ज्यादा मत झुको, क्योंकि ज्यादा झुकेंगे अगर आपका
मतलब भारीपन आ गया तो आप नीचे गिरोगे और मर जाओगे। तो आपको परमात्मा इंडिकेशन दिया। उसी प्रकार जब हम लोग सोशल मीडिया, रील ये सब जब चलाते हैं तो वहाँ भी भगवान हमें परमात्मा प्रेरणा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अगर चले जाएंगे तो, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपना, आप लोग को हंसी आएगा। जैसे मान लीजिए मैं रेस्ट लेता हूँ, कभी दोपहर में तो मैं कभी रेस्ट नहीं लेता, मतलब दिन में मैं कभी नहीं सोता, कभी भी नहीं। तो कभी कभी हो सकता है मंगल आरती में उठ गया, थोड़ा सा दिमाग ऐसे भंवर की तरह घूम रहा है, तो 5 मिनट के लिए मान लीजिए मैं थोड़ा लेट गया, तो मैं मोबाइल चलाया, मोबाइल में गीताबेस से वेदावेस निकाला। तो वेदावेस निकालने के बाद वो गीताबेस में पढ़ने लगे, 1-2 श्लोक पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते जैसे नींद आ रहा है, तो मैं नींद को बचाने के लिए क्या करता हूँ, तुरंत फेसबुक में चला जाता हूँ, और फेसबुक में चला जाता हूँ, वहाँ पे रील देखता हूँ फेसबुक या यूट्यूब में। तो जैसे ही, क्योंकि वो कली है, फेसबुक क्या है, कली का रूप है, और हम कली बलहत जीव है, और गीता भागवत वो साक्षात भगवान है। तो जैसे ही हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, निद्रा देवी आक्रमण करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, निद्रा देवी के आक्रमण से पहले तुरंत फेसबुक में चला जाता हूँ, वहाँ पे रील देखता हूँ, मेटलिस्टिक कोई फिल्मी गाना, बॉलीवुड के कोई फिल्मी गाना देखता हूँ, 1 मिनट देखने के बाद निद्रा चला जाता है, फिर तुरंत आता गीतावेश में, फिर पढ़ना चालू करता हूँ। फिर देखिए निद्रा देवी आना चालू करता, फिर यूट्यूब में चला जाता हूँ, वहाँ पे कोई एक ऐसे 90s के कोई एक मूवी का है, ये सब ऐसे सर्च करता हूँ, लेकिन उसमें भी आसक्त नहीं रहता मैं, इसीलिए क्योंकि मन को तो समझाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले, मन को झाड़ू लगाना है, चप्पल से मारना है। तो जो जैसा व्यक्ति है, लात के भूत को, लातों के भूत को बातों से नहीं समझाया जा सकता, उनको लाठी मारना पड़ता है। तो मन जो है वो मेटेरियलिस्टिक है, कलीहत जीव है, उनको कली का चीज देना। बॉलीवुड कली का मूर्तिमान स्वरूप है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉलीवुड का थोड़ा सा 2 मिनट इंटर करता हूँ, फिर वहां से निकल जाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देने वाले थे लास्ट में, जब मैं छोटा बच्चा था, बचपन में जब तालाब में स्नान करते थे, तो हमारा कंपटीशन होता था बच्चे में। जब पानी भर जाता था वर्षा ऋतु में, तो नीचे मिट्टी रहता है, तो जो जल्दी नीचे जाएगा पानी के अंदर और मिट्टी लेके हाथ में उठा के दिखाएगा कि देखो तुम मिट्टी एकदम बीच तालाब के अंदर। तो कोई लड़का क्या करता था, बच्चा पहले से किनारे से मिट्टी लेके जाता था, ठीक है, किनारे से मिट्टी लेके जाता था और नीचे डुबकी मार के देखो मिट्टी। तो मैं उन लोगों को क्या करता था, एक काम करो, दोनों पहले हाथ दिखाओ, पूरा हाथ क्लियर दिखाओ, अभी डुबकी मारो। तो वो फंस जाता था क्योंकि नकल वहां पे चलेगा नहीं। मैं क्या करता था, एकदम सीधा रूम करके नीचे चला जाता था और मिट्टी लेके तुरंत उठ जाता था। ये कैसे हुआ, कॉन्फिडेंस। तो अगर कॉन्फिडेंस आपका रहेगा तो आप किसी भी स्थिति में, तो कॉन्फिडेंस, ये एग्जांपल इसीलिए दिया, ये जो रील देखना हुआ, यूट्यूब देखना हुआ, लाइक दैट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंदर क्यों नहीं, अगर सांस अटक जाए तो वो तो अंदर ही मरेगा। मिट्टी लाना तो दूर की बात है, कंपटीशन के चक्कर में तो अपने जान गंवा बैठेंगे ना। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि तुरंत जाओ, मिट्टी लेके ऊपर उठ जाओ। तो मेरा वैसे प्रैक्टिस है। तो वही चीज मैं कभी कभी सोचता, जब मैं यूट्यूब और फेसबुक चलाता हूँ ना, गीताबेस पढ़ते पढ़ते जब नींद आता है, तब मैं वो याद करता हूँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, 20 साल पहले 25 साल पहले का जो बचपन का लाइफ का एक्सपीरियंस याद करता हूँ कि तालाब में जब स्नान करते थे, मिट्टी उठाते थे, तुरंत उठ जाते थे। तो ये कॉन्फिडेंस हुआ। तो उसी प्रकार मैं यूट्यूब में घुस जाऊंगा, फेसबुक में चला जाऊँ, लेकिन वहां से रिटर्न भी आऊंगा। चक्रव्यूह में घुसूंगा अभिमन्यु और वहां से निकलेंगे, लेकिन अभिमन्यु नहीं निकल पाया था, लेकिन मुझे अभिमन्यु से भी ज्यादा ये बनना होगा, अन्यथा माया की नगरी में फंस जाएंगे। और यानी क्वेश्चन यूर नो, ओके। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समस्त गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।